हैं ऐसे 3 बच्चे, मैं ले आया और न जाने कितने हीरे पड़े हुए हैं यहाँ पर। 3 साल बाद ये लड़का इम्तिहान लिखने वाला है IIT में, जिसकी सैलरीज 8-8, 10-10 लाख रुपए होती है। कब है इस बंदे का एग्जाम? आफ्टर 3 years। वो अब गर्मी के छुट्टियों में 5 घंटे यहाँ पढ़कर वालिद से ये नहीं कह रहा है कि आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं बहुत थक गया। यहां से फिर फाउंडेशन क्लास के लिए कहीं जा रहा है। लड़के हो तो ऐसे भाई, मरते वक्त भी बाप खुशी से मरेगा कि ये मेरा बेटा है माशाअल्लाह, पढ़ाई में बेहतरीन, कुरान पढ़ने में बेहतरीन। आप तो 17 पारे ट्रांसलेशन सीख गए, कितना वक्त लगा, कैसे आपने प्रैक्टिस की, फिर ये सब करते हुए 9th में 98% कैसा ले आए? आपके एक दिन में 100 घंटे हैं आपके पास। 9th में आपका स्कोर 98%। 98 सुनाई दे रहा है आप लोग को? 98%, वेरी गुड। स्केड्यूल बताइए दिन भर का, आप पूरे दिन में क्या करते हो? आपका दिन कैसा शुरू होता है, कैसे खत्म होता है? मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नैप लेता हूँ, फिर 7 o'clock को उठ के मैं सब फ्रेश अप रेडी होके यहाँ आए तक मुझे कभी लेट होता है, कभी मैं जल्दी आ जाता हूँ। उसके बाद 9 o'clock से 2 o'clock यहाँ का पूरा वर्कशॉप अटेंड करता हूँ। फिर यहीं पास ही में मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ जाकर फिर प्रैक्टिस करता हूँ। क्या प्रैक्टिस करते हैं वहाँ, क्या सीख रहे हो? मीन्स फाउंडेशन कोर्स ले रहा हूँ IIT के लिए। IIT क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, उससे क्या होता है, क्या मिलने वाला है? मीन्स वो एक बड़ा कॉलेज है। अब उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम जो देना है, उसके लिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कब होता है एग्जाम? वो 12th के बाद होता है। सुन रहे हो प्यारे बच्चों, 3 साल बाद ये लड़का इम्तिहान लिखने वाला है IIT में, जिसकी सैलरीज 8-8, 10-10 लाख रुपए होती है। 10 लाख यानी पहले महीना नहीं होता है, पहले 3 महीने 50,000 पे सैलरी होती है। 6 महीने के बाद उसकी सैलरी 3 लाख, फिर 2 साल के बाद 5 लाख, 10 लाख। 3 साल के बाद IIT में एडमिशन लेना है, JEE एग्ज़ाम होते हैं, उसमें क्वालिफाई कर गए, खलास, बड़े कॉलेजेस में एडमिशन। कब है इस बंदे का एग्ज़ाम? 12th के बाद। आफ्टर 3 years। वो अब गर्मी के छुट्टियों में 5 घंटे यहाँ पढ़कर वालिद से ये नहीं कह रहा है कि आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं बहुत थक गया। यहाँ से फिर फाउंडेशन क्लास के लिए कहीं जा रहा है। क्या बजे से क्या बजे तक प्रैक्टिस होती है वहाँ? मैं यहाँ से वहाँ तक जाने में मुझे 2:35 होते हैं। कैसा जाते हो? बाई वॉक जाता हूँ मैं। फिर मैं उधर नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जितना भी टाइम है टिल 5:30 में प्रैक्टिस करता हूँ। फिर फ्राइडे सैटरडे मुझे और एक्स्ट्रा क्लासेस रहते हैं, तो मैं 8:30 तक वहीं रहता हूँ। फिर क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं घर गए तक मेरे 9:30, 10 हो जाते हैं। फिर घर में जाके कभी मेरे कोर्स का कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो? नहीं सर, घर में वोकैबुलरी और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद ऑलरेडी डेली टायर्ड रहते हैं, तो फिर जल्दी डिनर करके सो जाते हैं। और कुरान पे वगैरह कुछ प्रैक्टिस? सर कुरान मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 पारे हिफ्ज़ किया था, पर अभी तो मैं सब भूल चुका हूँ सर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था हिफ्ज़ करके। पर अभी मैं कुरान को लफ्ज़ तर्जुमा याद कर चुका हूँ। 17 पारा मेरा मुकम्मल हो चुका है। पूरे ट्रांसलेशन के साथ कुरान जब पढ़ते हो तो समझ में आता है आपको? यस सर। तो कुछ सुना सकते हो आप? सर मैं जब उसे देखता हूँ। हाँ, तो देख कर बोलिए। मौलाना है? हाँ, कौन सी आयत निकाला जाए, आप बोले। सर कौन सी भी दे, माशाअल्लाह। पहला पारा दे, आप भी खड़े रहें। हाँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 5। उलाइका यही लोग हैं, अला हुदन जिन पर हिदायत की गई है, मिर रब्बिहिम उनके रब के तरफ से, व उलाइका और यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं। इन्नल लज़ीना बेशक जो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अनज़रतहुम या तुम उन्हें डराओ, अम लम तुनज़िरहुम या तुम उन्हें ना डराओ, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाने वाले। ख़तमल्लाहु महर लगा दी अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समअहिम और उनके कानों पर,
व अला अब्सारिहिम और उनके आँखों पर गिशावतुन पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है।